हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में पार्ट 4 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ाने जा रही हूँ एंड टॉपिक वुड बी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ा दिया है, कैसे उसको कैटेगराइज करा। उसमें मैंने एक स्कूल टीचर बन के आपको बताया था कि कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं उनके डिफरेंट एंड आई मीन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के हिसाब से। ठीक है, फिर उसको जब कैटेगराइज कर दिया उसका नामकरण भी तो करेंगे। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग नामकरण करेंगे। कैसे नामकरण करेंगे? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक स्पीशीज़ है, उसको इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज में सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कहते नहीं है मेरे यहाँ तो इसको ये बोलते हैं, मेरे यहाँ तो इसको ये बोलते हैं। तो जब इंडिया में इतने डिफरेंट नाम हो सकते हैं, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो आप सोचो कितने नाम होंगे, तो कितना इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जो हर वर्ड में एक जैसा बोला जाएगा, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अगर जैसे कॉमन नेम है टाइगर, तो अगर इसको पैंथेरा टिग्रिस बोलेंगे हम लोग साइंटिफिक नेम, तो ये वर्ल्ड में एवरीवेयर इसको पैंथेरा टिग्रिस ही बोला जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हाउ ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड, कैसे उसको नाम दिया गया। तो नेम देने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग अब इसके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नाम देने के लिए इन्होंने सबसे पहले दो वर्ड्स को लिए, जीनस एंड स्पीशीज। सपोज चलो मैं अपना नाम जैसे बता देती हूँ, जैसे मेरा नाम है दीबा शेख। ठीक है, जो ये दीबा नाम है ये तो मेरा नाम है और शेख क्या है, मेरा सरनेम है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो है अगर पर्सन का, देखो जीनस क्या है, जीनस पर्सन का सरनेम है। तो ये जो सरनेम है यानी शेख है, ये पहले लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक आई मीन नेम के अकॉर्डिंग, ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को कवर करने के बाद। पहले हम लोग नाम जानेंगे कैसे। तो पहले ही हम लिखेंगे शेख। शेख क्या हो जाएगा मेरा, शेख इज अ जीनस। ठीक है, और दीबा हमारा क्या हो जाएगा, दीबा इज अ स्पीशीज। अब कहीं पे भी है, अगर जो जीनस होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को यानी शो करेगा। मतलब शेख जो है, शेख तो मेरे पापा भी हो सकते हैं, शेख मेरी बहन भी हो सकती है, शेख मेरी मम्मा भी हो सकती है, क्योंकि ये सरनेम है। लेकिन जो दीबा है उस फैमिली में मैं ही अकेली होंगी जिसका नाम दीबा होगा। यानी स्पीशीज एक स्पेसिफिक नाम होता है, एक यूनिक नाम होता है, वो सिर्फ एक का होगा। ठीक है, और जो ये जीनस होता है ये क्लोजली रिलेटेड हो सकता है। जैसे अब शेख मेरा सरनेम है तो मेरे पापा का भी नाम शेख आ जाएगा। जैसे मिस्टर एक्स शेख, मेरी मम्मा का नाम मिसेस एक्स शेख, और मेरी बहन का नाम मिस एस शेख। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी जो है नाम होकर शेख लगेगा, तो पूरी शेख फैमिली चल रही है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो जीनस होता है वो क्लोजली रिलेटेड, देखो लिखा है कैन बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी फैमिली में ये जो है शेयर किया जा सकता है। ठीक है, स्पीशीज क्या होगा, जैसे ये दीबा नाम, मेरा नाम दीबा है, ये एक यूनिक है, ये मेरा ही इंडिविजुअल नाम होगा। मेरी बहन का नाम नहीं हो सकता, मेरे माँ का नाम नहीं हो सकता, मेरे पापा का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से ये एक स्पेसिफिक नाम होता है किसी भी पर्सन का, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो कोई लिखा है स्पीशीज पर्सनस नेम स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिज्म। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, कॉमन नेम क्या है, टाइगर। टाइगर सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको हो सकता है किसी फ्रेंच में अलग बोलते हो। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज है वर्ल्ड में। अब इसको लिखने के लिए साइंटिफिक नेम क्या दिया गया, जो पहले हम लोग जीनस लिखेंगे, यानी पहले हम लोग सरनेम लिखेंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग स्पीशीज लिखते हैं। तो देखो पैंथेरा क्या होता है, ये टाइगर का जीनस है। अब जीनस का मतलब क्या हो गया कि पैंथेरा जितनी भी टाइगर की जैसे ऑर्गेनिज्म इस फैमिली में बिलोंग करती होंगी, सबके नाम के आगे पैंथेरा लगेगा। ठीक है, और टिग्रिस क्या हो जाता है, इसका स्पेसिफिक नाम है जो कि शेयर नहीं किया जा सकता, ये एक स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिज्म होता है। यहीं पे मैं आपको बात करूं लॉयन की,
तो लॉयन में भी पैंथेरा आ जाएगा एंड टिग्रिस की जगह लियो आ जाएगा, यानी उसका स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, लियो। पैंथेरा लियो लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात कर रही हूँ लॉयन की। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं ऐसे सिंपली बोलती पैंथेरा तो आप क्या सोचते हैं कि कोई भी पता नहीं टाइगर है कि लॉयन है कि लियोपर्ड है, आपको नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही मैंने बोला पैंथेरा टिग्रिस तो आप समझ जाओगे ओके इट्स अ टाइगर। मैं बोलूंगी पैंथेरा लियो तो आप समझ जाओगे ओके इट्स अ लॉयन। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। क्या है, देखो जैसे कि ये लॉयन, लॉयन में देखो पैंथेरा लियो लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा मैं देख लेती हूँ टाइगर। टाइगर का मैंने अभी क्या बताया था, पैंथेरा टिग्रिस। ये देखो पैंथेरा टिग्रिस लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे नाम है, आप जो है आप इसको एक बार देख लेना। बियर का, कैमल का है कैमिलस, कैमिलीडा, कैट का है फेलिस कैटस, चीता का है एसिनोनिक्स, जुबेटस, चिम्पिस, इसी तरह से सो ऑन, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और इसके जो रूल्स होते हैं, इसको कैसे जो है लिखा जाएगा वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो रूल्स की बारी आई। अब रूल्स में क्या है, किसी भी चीज़ को लिखने का एक रूल्स होता है। अब जैसे कोई खाना बनाता है तो खाना बनाने का रूल होता है, सबसे पहले चॉपिंग करनी होती, सबसे पहले बर्तनों को साफ करना होता है, दैट इज द फर्स्ट रूल। देन उसके बाद चॉपिंग करनी होती है, देन उसके बाद हम लोग को खाना बनाना होता है। अब ये नहीं तो डायरेक्ट खाना बनाना है तो डायरेक्ट ऐसे ही गए और खाना बन गया, नहीं, उसके भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो उसी तरह से हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्टेप होता है। पढ़ाई का भी तो स्टेप है, सबसे पहले जो है जूनियर क्लासेस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सीनियर क्लासेस पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। डायरेक्ट फर्स्ट या केजी के बच्चों को थोड़ी ना हम बाय नॉमिनल पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, तो इसके भी रूल्स है। तो रूल्स में देखो क्या है, सबसे पहले जो जीनस है वो हमेशा फर्स्ट लिखा जाएगा। इसमें पैंथेरा लियो में जीनस क्या था, ये था जीनस और ये था स्पीशीज। स्पीशीज मतलब जो स्पेसिफिक नाम है और जीनस मतलब जो सरनेम है। ठीक है, तो जीनस हमेशा हम लोग फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड, जो पहला लेटर होता है वो हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। देखो पैंथेरा में पहला लेटर क्या है, कैपिटल में। ठीक है, स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन आफ्टर जीनस, जो स्पीशीज होती है ये हमेशा जीनस के बाद लिखी जाती है। देखो ये लिखा है, पैंथेरा पहले लिखा है, लियो बाद में लिखा है। स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन आफ्टर जीनस, ये तो बता दिया। फिर स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, और जो स्पीशीज होती है ये हमेशा स्मॉल लेटर से यूज होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, पैंथेरा का पी कैपिटल होगा और लियो का एल जो है वो स्मॉल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान दी जाती हैं। ठीक है, बोथ नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक, और दोनों ही नाम इटैलिक में होते हैं। इटैलिक कैसे लिखा जाता है, जैसे ये नॉर्मल वर्ड है तो इटैलिक में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये देखो ये सीधा है और ये हमारा टेढ़ा। ठीक है, झुका हुआ। When handwritten should be underlined, अब सपोज हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसमें हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब उसको हमें अलग अलग ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हैंड रिटन में ये प्रूव हो जाएगा कि इटैलिक में लिखा हुआ है। व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइन हो गया, स्पेसिफिक नेम आर यूनिक अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ड। ये स्पेसिफिक नाम जो होते हैं, यानी जो पैंथेरा है ये स्पेसिफिक नाम है, सॉरी जो लियो है इसमें लास्ट का वर्ड स्पीशीज वो स्पेसिफिक नेम होता है, वो यूनिक होता है, वो अंडरस्टैंड करता है और फॉलो होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल है ये। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कौन सा करेक्ट लिखा है। जैसे हमारा ये पैंथेरा है, पहला देखो, पहले आप चारों पांचों को देखो, सब में पैंथेरा लियो है, नाम तो सही है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, तो ए में कैपिटल है, बी में भी कैपिटल है, सी में भी कैपिटल, पर डी में देखो आपका स्मॉल है एंड स्मॉल है, तो ये दोनों तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। अब इन दोनों को देखना ही नहीं है। अब थर्ड हम लोग को देखना है, स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन आफ्टर जीनस। देखो स्पीशीज हमेशा जीनस के बाद लिखी है, हाँ सब में लिखी है, ये तीनों में लिखी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज होती है, यानी ये स्पीशीज है और ये जीनस है, तो स्पीशीज हमेशा आपकी स्मॉल लेटर से होनी चाहिए। तो इन तीनों में कौन से स्मॉल लेटर से, देखो ये वाले में स्मॉल लेटर नहीं है तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब इन दोनों में देखो प्रिंटेड इन इटैलिक, ये इटैलिक में होना चाहिए। कौन सा प्रिंटेड इटैलिक है, ये वाला कि ये वाला, ए वाला या बी वाला, तो हमें साफ दिख रहा है ये वाला हमारा इटैलिक में। अगर ये हैंड रिटन होता तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करते अलग अलग।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती हूँ तो आप तक सबसे पहले आएगी। एंड चलिए हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या आता है, इसमें हम लोग को ये पता करना होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका नाम क्या है। नाम के लिए हम लोग उसको दो तरीके से देखते हैं, एक जीनस एक स्पीशीज से बना होता है। ठीक है, जीनस का मतलब क्या होता है, जीनस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन का जो सर नेम होता है, लाइक श्रीवास्तव, लाइक पांडे, तो दैट इज जीनस। ठीक है, और स्पीशीज का मतलब क्या होता है, जैसे नाम होता है पर्सन के नाम में, कैसे, जैसे अदिति, जैसे आकांक्षा, तो ये नाम है स्पेसिफिक। और पांडे एंड श्रीवास्तव दैट इज जीनस, वो सर नेम है। तो उनके पापा भी जो है वो सर नेम वाले हो सकते हैं, यानी वो क्लोजली रिलेटेड उसमें हो सकते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे नाम का मतलब दिया था, दीबा शेख। शेख इज माई सर नेम, तो सर नेम क्या हो गया, जीनस, एंड दीबा इज अ माई नेम, सो दैट इज अ स्पीशीज। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था टाइगर का। तो टाइगर में क्या लिया था कि इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो देखो क्या है, साइंटिफिक नेम, तो इसका जो जीनस है दैट इज पैंथरा। पैंथरा बहुत सारे हो सकते हैं, लायन का भी पैंथरा होता है। और टाइगर का जो स्पीशीज नेम है, जो स्पेसिफिक नाम है स्पीशीज, दैट इज टिग्रिस। और लॉयन की क्या होती है, दैट इज लियो। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। याद ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर रूल्स में क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जीनस होता है वो सर नेम होता है, जीएस। ठीक है, बस ये याद कर लोगे, दूसरा आपको याद हो जाएगा। तो जीनस जो सर नेम होता है वो हमेशा के हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, और वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और वो हमेशा जो है जीनस स्पीशीज के पहले लिखा जाता है। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं, जो स्पीशीज होती है वो हमेशा जीनस के बाद लिखी जाती है। ठीक है, और जो आपकी स्पीशीज होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। और दोनों ही नाम, जो जीनस एंड स्पीशीज है, ये दोनों ही इटैलिक में होते हैं। इटैलिक मतलब थोड़ा सा बेंट होते हैं। ठीक है, और अगर आप हाथों से लिख रहे हो तो उसको अलग अलग अंडरलाइन कर लोगे। तो ये पूरा स्पेसिफिक नाम होता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में एक यूनिक नाम है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और उसके रूल्स को बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बताएंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप को। ठीक है, एंड प्लीज कीप सपोर्ट मी एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।